जिंदगी अपने दम पर मुकम्मल होती है। जिंदगी अपने दम पर मुकम्मल होती है। अरे औरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेलवे के इस महायज्ञ में। तो आज जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा वह क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रिलेटेड होगा, यानी आपको वर्गमूल निकालना है। छोटा से छोटा संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या, कोई ऐसा नंबर हो जो बड़ा भी हो और डेसिमल में हो, वैसे वैसे नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल जल्दी से कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है बाबू कि 46-24 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझेंगे, हम यानी हमको 46-24 का वर्गमूल निकालना है, यानी हमको स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 72, बी है 68, सी है 64 और डी है 88। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब से एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का हम क्रैश कोर्स आप लोगों को करवा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपका एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटा सा संख्या है ना। बहुत सारा लड़का जो होगा उसको याद होगा कि 46-24 का वर्गमूल क्या होता है, लेकिन हम लोग निकालने के लिए हम लोग जानेंगे और शॉर्टकट तरीके से निकालने के लिए जानेंगे। अगर मान लेते हैं कि 4 डिजिट का है, अगर 6 डिजिट कर दे, 8 डिजिट कर दे, बड़ा से बड़ा डिजिट कर दे, डेसिमल में कर दे, और हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले है ना, हम लोग निकालने का सही तरीका क्या है इसको देखिए। यहाँ सबसे पहले तो 46 और क्या है जी 24 है। पहले सबसे पहले हम कुछ छोटा लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग से हम कहें कि 169 का वर्गमूल क्या होगा। 169 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप लोग को तो पता है, क्या पता है जी, कि इसका 13 होगा। इसका मतलब यहाँ समझिएगा 13 होगा, यानी इसका मतलब है जब भी अगर स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए आए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट इसका कितना है, 9 है, यानी हम 3 का स्क्वायर करेंगे तभी 9 आएगा। ये तो मेरा याद है। वैसे 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 आता है। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता है, वर्गमूल निकालने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट पर क्या करेंगे जी, विचार करेंगे, और उसके बाद फिर हम काम करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, यहाँ पहले चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे होगा। अब यहाँ देखिए बाबू, 46-24 का हमको वर्गमूल निकालना है, कैसे निकलेगा। तो हम क्या कहें कि सबसे पहले आप लास्ट डिजिट को देखिए। यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। पहले समझ लीजिए, समझाने के ख्याल से थोड़ा मैं समय लेकर आपको समझा देता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि आपकी परेशानी मेरी परेशानी। यहाँ देखिए, अब कौन कौन ऐसे डिजिट हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो आप क्या बोलिएगा कि सर या तो अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, या क्या बोलिएगा कि सर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 64, यानी लास्ट में मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। यही 2 डिजिट है जिसके स्क्वायर करने के बाद मेरा लास्ट में जो डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा जी, 4 आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, 2 के स्क्वायर तो मेरा क्या आएगा, 4 आ गया। 8 के स्क्वायर तो 64, यानी लास्ट में मेरा 4 आया। 2, 8 छोड़कर कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट वाला जो है या तो 2 है या तो क्या है जी 8 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट वाला 2 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यानी मेरा 64 नहीं है। यानी 64 को तो पहले ही काट दीजिए, इसको एकदम हटा दीजिए, ये आपको नहीं होगा। अब शुरू वाला क्या होगा, यहां क्या होगा, चाहे यहां क्या होगा, एक कैसे होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि लास्ट का आप 2 डिजिट हटा दीजिए। तो लास्ट का यहां 2 डिजिट यहां हम क्या कर दिए, यहां हटा दिए, 24 को हटा दीजिए। तो फिर यहां कितना बच गया जी, 46 बच गया। अब इसका आप स्क्वायर कीजिए। अगर देखते हैं तो अगर 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है जी, 49 होता है, जो 46 से क्या है, ज्यादा है। अगर 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 क्या हो जाएगा, 49। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 गुना क्या, 7 यानी 49, मेरा 49 हो गया। तो जैसे ही अगर यहाँ 7 रखेंगे
तो ये तो 49 हो जाएगा, ये तो 46 है। यानी कहने का मतलब है कि 7 से कम होगा, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, यानी 46 से क्या है कम हो, ज़्यादा वाला नहीं होगा, हमको कम वाला लिखना है। यानी यहाँ पर या तो 6 हो सकता है और यहाँ पर भी 6 हो सकता है। इसका मतलब है कि 46/24 का जो स्क्वायर रूट है या तो 62 होगा या तो 68 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में से तो कोई एक होगा जी। यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब ऑप्शन में देखिए कि 62 है कि 68 है। तो देखिए तो 62 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, मेरा 68 ऑप्शन में है, तो मेरा 68 क्या हो गया सही हो गया। यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं वैसा भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मान लेते हैं कि इसी में अगर ऑप्शन, चाहे हम इसी में बता देते हैं, अगर ऑप्शन मेरा मान लेते हैं कि 62 भी रहता, लड़का पूछ सकता है कि सर 72 को हटा के सर यहाँ मान लेते हैं कि 62 कर देता, 62 भी रहता है 68 भी सर रहता है, तब सर हम कौन मारते सर, बड़ा दुविधा में भाई पड़ जाते, मेरा बच्चा सब दुविधा में पड़ जाता। लेकिन नहीं, दुविधा में कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत उसका भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए उसमें हम क्या करेंगे सर। अब देखिए 62 और 68 के बीच में एक ऐसा संख्या है जिसका हम लोग आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए 65, कहा जाए 65 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए अगर यहाँ हमारा आंसर 68 आया, इसका मतलब है कि 68 का अगर स्क्वायर करेंगे 68 गुना 68 तो मेरा क्या आ जाएगा 46/24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोले कि 62 और 68 के बीच में एक हम संख्या लिए 65, इसका जो स्क्वायर जो है हम लोग आराम से जल्दी से निकाल लेंगे। निकालने का तरीका क्या, निकालने का तरीका यहाँ देख लीजिए। अगर जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में क्या हो जी 5 हो, उसका स्क्वायर जो हम आसानी से कैसे निकालेंगे इस चीज को देखिए, इसी क्वेश्चन में हम बताते हैं। तो 5 का पहले स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा जी 5 5 25, जिसके लास्ट में 5 हो, वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, उसका हम लोग स्क्वायर जल्दी कैसे निकालेंगे एक चीज देखना है। तो 5 का स्क्वायर क्या लिख दिए जी 25। अब जो शुरू वाला जो 6 बच गया उसमें एक अपने मन से ऐड कर दीजिए, तो 6 वाले क्या हो गया जी 7, तो 6 एक 7 हो गया, तब इस 6 को उस 7 में आप गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 7 क्या हो जाएगा 42, यानी 42/25। तो देखिए मेरे भाई, अब देखिए 65 का स्क्वायर क्या आया यहाँ 42/25 आया। तो अगर यहाँ 42/25 मेरा यहाँ आया है और यहाँ क्या है 46/25 है, तो जब 65 का जब 42/25 आया है, इसका मतलब क्या कि 65 से मेरा ज्यादा वाला होगा। अगर 62 अगर ऑप्शन आता तो यहाँ से आराम से कट जाता, तो मैं ऑप्शन क्या मार देते 68 मार देते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ अभी आपको हम बताएं कि जिसके लास्ट में 5 है उसका हम लोग स्क्वायर जो है से कैसे जल्दी से निकालेंगे, एक चीज भी है। तो 1-2 एग्जाम्पल हम दे देते हैं इस पर, जो है 1-2 हम एग्जाम्पल दे देते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, पहले अगर छोटा ही उठाते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर 15 का अगर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, जिसके लास्ट में 5 हो। अब क्या करेंगे कि जो 1 बचा इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड क्या हो जाएगा जी 2, यानी 1 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, यानी 200 मेरा क्या आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। अगर हम यहाँ कहें 25 का स्क्वायर, यहाँ देखिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25 होता है। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 2 में 1 ऐड कर दिए तो 3, और 3 गुना 2 तो क्या हो गया मेरे भाई 6 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, अगर 35 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे जी, 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25 होता है। अब 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 1 4, यानी चढ़ते कितना हो जाएगा 12। यानी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालते हुए हम लोग क्या करेंगे चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इसमें कह रहा है कि 9409 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का क्या जी स्क्वायर रूट। जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे यही सेकंड क्वेश्चन है, वो भी 4 डिजिट का था, ये भी 4 डिजिट का है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है आपका 87 87, बी है 97 97, ई है 89 89, ई है 83 83, ये आपका RRB LP 2018 है ना, यानी ड्राइवर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये 9409 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ा सा आप में कॉमन सेंस होना चाहिए, अगर इतना भी कॉमन सेंस नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई। अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या बोले हैं जी, जब भी वर्गमूल निकालने के लिए रहेगा,
जब भी आपका स्क्वायर रूट निकालने के लिए रहेगा तो सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट पर हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट मेरा 9 है, तो कौन कौन ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने के बाद मेरा 9 आता है। तो आप क्या बोलिएगा कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा या 7 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में या तो 3 है या तो 7 है। तो पहले 3 या 7 वाला देखेंगे कौन कौन है। यहाँ भी 7 वाला है, यहाँ भी 3 वाला है, ए नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब क्या करते हैं कि शुरू से हम 2 डिजिट को छोड़ देंगे, यानी यहाँ 0 9 को छोड़ दिए। अब हम केवल 94 पर विचार करेंगे। तो 94 जो है यानी 94 जो है वह किस संख्या का स्क्वायर है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है जी 81 आता है, लेकिन 81 से तो ज़्यादा है ना, यानी 9 से तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जैसे ही हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 हो जाता है, जो 94 से क्या है बाबू आपका ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला तो एकदम नहीं लेना है, जान लीजिए, है ना। तो 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, यानी 10 नहीं लेना है, उससे एक कम, यानी क्या लेना है जी 9 लेना है, यानी 93 या 97। अब देखते हैं कि 93 और 97 में कौन ऑप्शन है। तो देख रहे हैं कि 93 कहीं ऑप्शन नहीं है, आपका कौन ऑप्शन है जी 97, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया 97 हो गया। यानी ए भी आपका नहीं है और ए भी आपका नहीं है। जैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा बहुत जल्द बना लीजिएगा। चलिए एक बात और, अगर मान लेते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन 93 भी रख दिया जाता तो सही ऑप्शन तो एक ही ना है 97, तो 93 क्या होता नहीं होता है। अभी हम बताएं उसका चेक करने के लिए क्या तरीका है कि 93 और 97 के बीच वैसा डिजिट लीजिए जिसका लास्ट में क्या है 5 है, तो क्या आ गया 95। क्योंकि जब 95 रहता है तो उसको हम आराम से स्क्वायर निकाल देंगे कि इतना आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। अभी बताए हैं कि जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर हम लोग जल्दी कैसे निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया जी 25, जो बच गया उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो 9 में 1 ऐड कर दीजिए क्या हो गया 10 हो गया। अब 9 और 10 को गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 10 कितना हो गया 90, 90 25। यानी कहने का मतलब है कि 95 के स्क्वायर किए तो 90 25 आया, आना चाहिए था 94 0, यानी 95 से तो कम वाला नहीं होगा। इसका मतलब है 95 से क्या होगा जी मेरा ज़्यादा वाला होगा, यानी 97 होगा। यहाँ देखिए कैसे हम निकालते हैं ये वाला, एक बार और आपको बताते हैं। पहले क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ 25 हो गया, तो यहाँ 25 लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि इस 9 तो ये दिया हुआ है, इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 9 में 1 ऐड किए तो 10, 9 गुना 10 क्या हो गया जी मेरा 90 हो गया। इस 90 को हम यहाँ पहले लिख देते हैं, तो मेरा 90 क्या हो गया 25 हो गया, है ना। हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड। कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या है ना 35721 का वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट है ना। आपका ऑप्शन है 171 171, 201 201, 179 179 और 189 189। ये आपका ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे उसी तरह हम लोग बनाएंगे। ये 3 है 5 है 7 है 2 है क्या है जी 1 है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है ना। तो यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट डिजिट पर हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ देखना है कि लास्ट डिजिट जो है यहाँ 1 है, तो कौन कौन ऐसे डिजिट है ना जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा जी 1 आएगा। तो यार देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आएगा, अगर 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी क्या आएगा जी 1 आएगा। यानी 1 के स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा और 9 के स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा लास्ट डिजिट। यानी कहने का मतलब है कि वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो हम बाबू ऑप्शन पर अगर विचार कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1 और 9 तो क्या है सब में है, देखिए इसमें 1 1 9 9 है। तब क्या करना है, अब सेकंड वाला थोड़ा सा देखिए क्या सेकंड वाला है। शुरू से लास्ट का 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए, फिर हम 357 पर विचार करते हैं, 357 पर विचार करते हैं। तो 357 को देखते हैं कि यह किसके स्क्वायर के आसपास में है, वैसा लेना है कि उससे ज़्यादा नहीं हो कम हो। तो यहाँ देखिए अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, यानी जैसे ही 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 ज़्यादा हो रहा है 357 से।
तब हम 19 वाला नहीं लेंगे। अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है जी 324, तो हम लोग क्या लेंगे जी 18 ले लेंगे और यहाँ भी 18 ले लेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, उससे एक क्या लेना है कम वाला लेना है। इसका मतलब है कि आपका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका या तो 181 आएगा और नहीं तो 189 आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब इसमें 181 189 में देखिए किस में है जी, तो आप देख रहे हैं किस में है जी 189, या ऑप्शन डी में है, तो आपका डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है 16129 का वर्गमूल क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 137, बी 117, सी आपका 127 और डी कितना है जी 143। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2018 के डेट में। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रथम पाली में ये पूछा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसी तरह से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए लास्ट डिजिट इसका 9 है, तो कौन कौन ऐसे डिजिट है जिनके स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 9 आता है। तो आप बोलिएगा कि सर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तब 9 आएगा और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तब 9 आएगा, क्योंकि 7 क्या हो जाएगा 49। तो अब क्या करना है कि शुरू से 2 डिजिट छोड़ देना है, फिर अब लास्ट के शुरू के जो है 3 डिजिट पर हम लोग विचार करेंगे, यानी 161। तो देखना है ना, कि अब किस संख्या का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 161 के आसपास होना चाहिए। आसपास का मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग है, तो अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, अभी बहुत कम है। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, अभी भी कम है। अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, यानी 13 का जब स्क्वायर करते हैं तो बाबू 169 आ रहा है, यानी आपको ज़्यादा आ जा रहा है, तब एक कम कर देना है 12 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 144। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे कि आपका ऑप्शन 123 है या 127 है। तो ऑप्शन देखिए आपका 123 तो है नहीं, आपका ऑप्शन यहाँ 127 है, तो आंसर क्या आ गया 127 है ना। और दादाजी वाला जो मेथड है, जिस मेथड से आप लोग बचपन से बनाते हैं, उस मेथड से अब नहीं बनाना है, उस मेथड को भूल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, ये आपका डेसिमल वाला है। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा और स्क्वायर रूट क्या है। इसका ऑप्शन है ए 0.03, बी आपका है बाबू 0.3, सी आपका है 0.81 और डी है 0.081। अब देखिए ये आपका आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या है कि जैसे ही डेसिमल देखेंगे तो डरा जाएंगे, डराने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपका डेसिमल वाला जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए आपका 0.09 है, तो अगर साधारण से अगर समझेंगे तो पॉइंट के बदले क्या है 1, और पॉइंट के बदले क्या लिखेंगे जी 1, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्या दे देंगे 2 0। इसका वर्गमूल निकालना है तो ए हो जाएगा। 9 का वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी 10 होगा, यानी 3/10, यानी कितना आ जाएगा 0 पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी मेरा बी हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे बी। अब देखिए जो लड़का प्रैक्टिस में रहेगा तो उसको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से देखेगा और समझ जाएगा कि क्या होगा। जैसे 0.09 है, यहीं से देखेगा और वो समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 0. क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 क्वेश्चन कहता है 63.84169801 का वर्गमूल क्या होगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। आपका ए ऑप्शन है 8.8801, बी आपका है 7.9901, आपका सी है 8.9901 और डी आपका है 7.6601। ये आपका आरआरसी ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सा लड़का जो है इतना बड़ा तो सबसे पहले देखेगा, और बड़ा में भी अगर डेसिमल अगर देखेगा तो देखते ही क्या है बोलेगा कि हमसे तो नहीं बनेगा, यानी देखते ही वो गिर जाएगा लड़का। लेकिन गिरने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद जो है इस तरह के क्वेश्चन को भी आप मात्र है ना 6-7 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन को हम छाटेंगे, कौन कौन ऑप्शन छट सकता है। तो देखिए यहाँ अगर 63 है, यहाँ अगर 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इससे ज़्यादा हो रहा है यानी वो नहीं होगा।
यानी डेसिमल के पहले जो 8 है वो तो एकदम नहीं होगा। तो डेसिमल के पहले 8 कहाँ है जी? सी में भी है, तो आपका सी में भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होने की संभावना है। यहाँ भी 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 तो होने की संभावना है। अब देखिए, इसका एक सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड का है ना 4-5 लेक्चर जो है आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, तब और ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर आपको और बेनिफिट होगा। तो इसको हम लोग डिजिट सम मेथड द्वारा कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को देखिए। डिजिट सम मेथड में क्या कहता है कि सबसे पहले 9 को आप 0 मानिए, तो जहाँ पर 9 बनता है वहाँ पर क्या करना है? 0 मानना है ना। और डिजिट सम मेथड क्या कहता है जी कि टोटल बड़ा से बड़ा संख्या को जोड़कर आप उसको सिंगल डिजिट में ला दीजिए, है ना। तो ये देखिए, यहाँ 6 और 3 कितना होता है? 9। तो 9 मतलब क्या हो गया? 0। तो इसको तो पहले यहाँ काट दीजिए, तो 0 हो गया। अब देखिए 8 है, कितना हो गया? यहाँ पर भी 9 हो गया, तो 9 0 हो गया। ये तो 9 यहाँ सिंगल है, तो ये भी आपका 0 हो गया। ये 8 है, कितना है? 9। तो इधर पूरा 9 काट दीजिए, 0 हो गया। अब यहाँ बचा कितना? देखिए एक 6 बचा, एक 4 बचा, तो 6 और 4 कितना होता है जी? 10। तो 10 जैसे ही लिखेंगे तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, 1 और 0 कितना हो गया? 1, क्योंकि हमको सिंगल डिजिट में लाना है। तो इसका जो डिजिट सम जो है वो मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब वही ऑप्शन होगा, है ना, जिसका डिजिट सम कितना आता है? 1 आता है। और उसमें भी 1 कैसे आता है? ये स्क्वायर करने के बाद आता है। तो आप सोचिएगा सर ये स्क्वायर करने के बाद क्यों? तो यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 225, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करते हैं? 15 का स्क्वायर करते हैं ना जी। तो यहाँ स्क्वायर करते हैं तब ना ये वाला चीज़ मेरा आता है। तो इसका भी पहले हम लोग डिजिट सम निकालेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे, तो डिजिट सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वही ऑप्शन आपका होगा। तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। तो यहाँ देखिए बाबू, ये तो दुगो पहले 9 है, तो ये 0 हो गया, तो इसे हटाइए। यहाँ ये 7 आए, कितना है जी? 8 है। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? 64 आएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। 7 और 1 8 सिंगल डिजिट में आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 को जोड़ेंगे तो क्या? 6 और 4 10, और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1, यानी 1 मिल गया। यानी ऑप्शन क्या होगा? मेरा बी होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इतना हम लिखे हैं, आप अपना मन से कर लीजिएगा, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी में कैसे कर लीजिएगा? ये 2 और 9 है, ये आपका 0 हो गया। 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 यानी 1, तुरंत कर लीजिएगा। वो तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम समय लेकर समझा देते हैं। अब यहाँ देखिए बाबू, ये 7 है, 7 और 6 कितना हो गया जी? 13। 13 9 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 4 और 6 कितना? 10। 9 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 1 का कितना हो जाएगा? 2। और 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ मेरा 4 आ जाएगा। 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 वाला तो होगा नहीं, था यानी ये भी घरे गया। यानी कौन सा ऑप्शन आपका हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, कहता है 535 पॉइंट जो है 9225 का वर्गमूल क्या है और स्क्वायर रूट। यहाँ देखिए आपका है 23.45, बी ऑप्शन है 28.25, सी आपका है 23.15, आपका डी है 24.15। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका आरआरबी कोलकाता टीसी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी हम देख रहे हैं कि डेसिमल में है और बड़ा से बड़ा डिजिट है, तो आराम से इसमें भी डिजिट सम हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ डिजिट सम लगाइए, तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 5 क्या? 13। 13 जो है 9 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि 9 तो 0 होता है। तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 9 से 4 ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ हम लोग 4 काउंट किए, और 4 आई तो 9 गया, तो 9 तो ऐसे 0 हो गया, हटाइए। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 और 2 कितना? 8, और 8 और 5 कितना? 13। तो जब 8 और 5 13 होगा तो 1 और 3 जोड़ेगा तो कितना होगा? 4। यानी इसका डिजिट सम कितना आ गया जी? 4 आ गया। तो अब वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, है ना। डिजिट सम पहले सिंगल में ला के और उसको स्क्वायर करेंगे तब 4 आना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 को ऐसे कैंसिल कर दीजिए। अब 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25। अब 25 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। नहीं ऑप्शन होगा, यहाँ 4 होना चाहिए। यहाँ आप देखिए 8 और 2 कितना? 10, 10 और 2 कितना? 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 आए कितना? 8, और 8 का अगर स्क्वायर हम लोग को 7 आए कितना हो जाएगा? 8, और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 64, और 64 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, यानी क्या हो जाएगा? आपका ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आते हैं 2 और 3
5, 5 आ 1 6 और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। 11 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 आ 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ 4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इच्छा रहेगा तो अपना चेक करके संतुष्टि आपका क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका ऑप्शन ए है 30,625, 38,416, 34,967, 40,804। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक तरह से क्वेश्चन जो है ना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ना। जो लड़का को आएगा तुरंत देखेगा तुरंत मार देगा, ऑप्शन क्या मार देगा जी सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे भाई सी होगा, यहाँ ध्यान लीजिए। यहाँ देखिए इसका लास्ट डिजिट 7 है। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं है ना, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 7 नहीं होता है। आप कोई भी डिजिट ऐसे भी देख लीजिए, 1 से 9 तक देखिए आप, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी लास्ट में 6। इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो कभी भी किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कीजिए तो आपका लास्ट डिजिट जो है आपका 7 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। 5 आपका आता है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आपका आ जाएगा 6। लास्ट में आपका 6 भी आपका आता है ना, आपका 4 भी आता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए आपका 4 आ जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा 64, लास्ट में आपका 4 आ जाएगा। लेकिन आप किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं है ना, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है 7 क्या होगा आपका नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, कहता है कि 0.0081 का वर्गमूल क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 0.09, बी है 0.91, सी है 0.91, डी है 0.09। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर डिजिट सम से अगर बनाते हैं तो ये 8 है कि 9 यानी 0 हो जाएगा जी। तो देखिए 9 में भी 0 हो रहा है, यानी ए ऑप्शन में भी 0 हो रहा है, या डी ऑप्शन में भी 0 हो जा रहा है, तो विरोधाभास हो जा रहा है। लेकिन इसमें जो है से आपका 0 नहीं हो रहा है, तो बी या सी तो ऑप्शन आपको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ डबल अगर 0 हो रहा है ना, दोनों में हो रहा है, तो फिर आप अगर बेसिक मेथड से आते हैं, चाहे यहीं से अगर दिमाग लगाते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। ये तो यहाँ 0 है, 81 का डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ के नीचे में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे। 1 के बाद 4 अंक है, यानी कितना हो जाएगा 4 को 0 हो जाएगा। यानी जब भी आपका क्या होगा, आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये भी आपका कट गया और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर विधिवत बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए 0.081। अब यहाँ डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 1 4 गो है। इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 81 का कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 के बाद 4 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 100 आपका हो जाएगा, है ना। यानी 9 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब 9 बटा 100 बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 बटा 100 बराबर लिख सकते हैं 0.0 क्या 9 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 के बाद डेसिमल हम लोग बैठा देंगे, यानी 0.09 हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है 10 कि 300 गुना 7.5 का वर्गमूल जो है इसे क्या है स्क्वायर रूट। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, देख लेते हैं। आपका ए है 0.25 इंटू 30, बी है 0.5 इंटू 30, सी है 1.5 का स्क्वायर इंटू 20 और डी है 2.5 के पावर 0.5 इंटू 30। आपका RRB 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूँ 1 सेकंड में, कौन सा ऑप्शन होगा है ना, और कैसे होगा ये भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 300 लिखा हुआ है तो 300 लिख दिए गुना। अब यहाँ देखिएगा 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना हम 2.5 लिख सकते हैं जी, यानी 3 गुना 2.5, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 0.5 3 बार यानी 1.5, 6 1.5 कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 300 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और गुना 2 पॉइंट यहाँ क्या है 5 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल निकालना है, यानी ऐसे होगा, इसका वर्गमूल निकालना है यानी ऐसे होगा। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा 30 होगा, और गुना और 2.5 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो 2.5 को हम कैसे छोड़ देंगे, यहाँ ऐसे छोड़ देंगे। अगर इसको बढ़ाते हैं तो 30 गुना 2.5, यहाँ पे कुछ नहीं यानी क्या है 1 बाई क्या है
2 है और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा डी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा लिखने में स्टेप में थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो गया, जो लड़का समझेगा यही समझेगा। यही देखिए क्या देखेगा, देखिए ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है सब में 30-30 है, 3 गो में 30 है, 1 गो में मात्र 20 है, तो 30 क्यों है यहीं से दिमाग लगाएगा। यानी 7.5 को क्या करेगा 2 पार्ट में बांट देगा, यानी क्या जी 3 गुना अढ़ाई कर देगा। जैसे ही 3 कर देगा तो 300 गुना 3 यानी मेरा 900 हो जाएगा, और 900 का जैसे वर्गमूल होगा यानी मेरा 30 हो जाएगा। और फिर अढ़ाई बचेगा तो अढ़ाई के पावर क्या कर देगा 1/2, क्योंकि अढ़ाई का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, वहीं से बंदा समझ जाएगा और डायरेक्ट आपका ऑप्शन क्या करेगा वो मार देगा। चलिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, कहता है 20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, है ना। 4 को इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है, ए है 14, बी है 12, सी है 16, डी क्या है जी 18। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है लास्ट का जो 11वां जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया जा रहा है ना। आपको बनाना है और जो आपका आंसर जो आपका आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। उसके बाद हम रिप्लाई देंगे कि आपका आंसर जो है वो सही है या आपका गलत है। हाँ, पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 8 में जो हम होमवर्क जो हम दिए थे उसका जितना भी सारा ऑप्शन था उसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, है ना। उसका जो सही जो ऑप्शन जो होगा, है ना, सही जो उसका आंसर होगा वो 27 रेशियो क्या होगा जी 28 होगा। वो जो पिछले क्लास का जो लेक्चर था उसका ए जो है आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, है ना। जिसमें जो दिया हुआ था चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा था, है ना। बहुत सारे लड़का ने बनाया और उसका सही ऑप्शन आपका 27 रेशियो 28 मारा है, जो सबका सही है। लेकिन एक लड़का जो सबसे पहले जो कमेंट किया है वो है ना, उसका नाम है ब्रज किशोर कुमार। उस लड़के को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, है ना, कि उसने सबसे पहले वो बताया कि इसका सर ऑप्शन जो होगा वो 27 रेशियो 28 होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आज का क्लास आप लोगों को अगर पसंद पड़ा है तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच जाए, तभी हम बहुत दिनों तक लगातार हम आप लोगों को यूट्यूब पर, है ना, फ्री में आपको हम सेवा देते रहेंगे। इसी के साथ हम आज का क्लास जो है, आज का जो लेक्चर है वो ऑफ करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।